हेलो एवरीवन। पुनः आप लोगों का इस आज के हर घर पाठशाला के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। एंड आई होप कि ऑल आर गुड एट योर प्लेसेस। तो आज हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। और हम मूव कर रहे हैं कि अब हमारा जो ये अध्याय है 8th क्लास में जितना हम आप लोगों को सिखाते हैं उतना हम इस चैप्टर से ऑलरेडी सीख चुके हैं। और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप दोबारा रिपीट करें, और हो सके तो आपने एक्स्ट्रा बुक्स को ही फॉलो करना है इन क्वेश्चंस के लिए। पर्टिकुलरली फॉर दिस टॉपिक आई एम सेइंग कि ये जो आपका बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है ना, इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक और ज़्यादा टाइम दें तो आपको पूरा मैथ्स ही बड़ा आसान लगेगा। ओके, सो कम टू द टॉपिक। टुडे वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें ये बोल रहा है कि आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो हमने सर्वसमीका की थी उसका प्रयोग करके आप इस 51 स्क्वेयर माइनस 49 स्क्वेयर इस तरह के क्वेश्चंस के मान निकाल के बताओ। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये आपको ये चीज पता लग गया है, आइडेंटिटी भी इट इज गिवन टू यू। ये हायर क्लासेस में भी ये क्लास 9 में भी आपको इस तरह से दिया होगा। ओके, हमें दिया गया है कि 51 स्क्वेयर माइनस 49 स्क्वेयर का मान ज्ञात करो इस सर्वसमीका को यूज करके। तो हमारे पास यहाँ पर ए कितना है, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इसको एडअप करो, ये दे रहा है आपको 51 प्लस 49 दैट विल बी इक्वल टू 100। 51 माइनस 49 दैट इज गिविंग यू 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू 2 इज 200। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉलोड। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसी का सेकंड थर्ड पार्ट है ये पॉइंट वाला है, इसलिए आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। इसमें आपके पास है 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 होल स्क्वायर को सॉल्व करो बाय यूजिंग दिस सर्वसमीका। इस सर्वसमीका का यूज करना है आपने इसको भी सॉल्व करने के लिए। फिर से यहाँ पर ए की पोजीशन ले रहा है 12.1, बी की पोजीशन ले रहा है 7.9। अगेन अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, ये सर्वसमीका यूज करेंगे। यहाँ पर ए और बी का मान आपको बता दिया है मैंने। ये आपको क्या देगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, now 12.1 plus 7.9 will give you 20.0 into 12.1 minus 7.9 will give you 4.2। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे then now this is 20 into 4.2। यहाँ पर ये 20 वाला जीरो जो है इस दशमलव को हटाएगा and it will give you 42 and 2 into 42 is equal to 84। तो 84 जो है आपका 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, इसमें हमारे को फिर से एक सर्वसमीका को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी सर्वसमीका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और इस सर्वसमीका का हमें प्रयोग करना है और फिर हमें
इनके मान ज्ञात करने हैं सभी प्रश्नों के, प्रश्न नंबर 8 के। वेरी सिंपल अगेन, ये क्योंकि सर्वसम्मिका है और ये इसका फॉर्मेट ये है, तो इस फॉर्मेट को पर्टिकुलरली हम इन क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे। अब देखो 103 गुणा 104, हम क्या करेंगे, फिर से नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेंस में इनको तोड़ेंगे। 103 टूटेगा हमारा 100 प्लस 3 में, और ये 100 नियरेस्ट मल्टीपल में 100 प्लस 4। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ए और बी, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और ये 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। ठीक है, मतलब x मीन्स 100, a मीन्स 3, b मीन्स 4। अब आपने सिंपली ऊपर वाली सर्वसम्मिका को यूज करके बस उनके स्थानों पर वो मान डालने हैं और फिर बताना है कि इन दोनों नंबर्स का गुणनफल इसके बराबर, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ फिर से एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स का मान कितना है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, 100 का स्क्वायर प्लस फिर बीच में a प्लस बी है, तो a और b कितना कितना है हमारे पास, 3 और 4, और बाहर क्या था, x, और फिर से x की जगह पे हमारे पास कौन सा नंबर है, 100 प्लस a इंटू बी, यहाँ पर a गुणा b है तो यहाँ पर 3 गुणा 4 आ जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओपन अप करेंगे इसको, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 10,000, यहाँ पर 7 इंटू 100 प्लस 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, 7 गुना 100 700 प्लस 12, इन दोनों को एडअप करके 712 आएगा आपके पास। और जब आप 712 को 10,000 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,712, जो कि इन दोनों का गुणनफल होगा। और इस गुणनफल में हमने नई चीज इसमें क्या सीखी है कि हमने इसमें इस सर्वसम्मिका का यूज किया है। इस सर्वसम्मिका का यूज करके हमने इन दोनों का गुणनफल निकाल के ये बताया है। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न लेंगे जहां पर हमें गुणनफल निकालना है 103 गुणा 98। राइट, फिर से ब्रेकअप करेंगे हम, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें लाना है इस प्रश्न को। तो 103 को हम तोड़ेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेंस में, यह आ जाएगा 100 प्लस 3 103, और 98 को 100 माइनस 2। इन दोनों क्वेश्चन में मैंने इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं कि यहाँ पर ये प्लस प्लस था, यहाँ पर ये एक साइन माइनस का है, एक टर्म माइनस की है, ब्रैकेट माइनस की है। तो यहाँ पर फिर से आपके पास a का मान कौन ले रहा है, +3, b का मान कौन ले रहा है, -2, और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समीकरण में, x को, राइट, x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, फिर से इस सर्वसम्मिका द्वारा x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर हमारे पास 100 का मान है, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर। यहाँ पर a का मान कितना है, +3, b का मान कितना है, -2 इंटू 100 प्लस 100 इज टेकिंग प्लेस ऑफ x। 1 अगेन 10,000, 3 में से 2 गया, 1 गुणा 100, माइनस यहाँ पर प्लस था, प्लस में 3 इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू -6। ओके, तो यहाँ पर अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। जब 100 को आप 10,000 में जोड़ेंगे तो 10,000 100 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10,094। सो दिस इज योर आंसर, और ये आपका 103 गुणा 98 का मान होगा जब आप इस सर्वसम्मिका को इसमें यूज करेंगे। सो गुड डे टू ऑल।